सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी आज मुझे कहीं पे भी लाइव सुन रहे हैं सबको मैं अकेले अकेले को जय मसीह की बोलता हूं। और आज मैं फिर अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और ये वचन मुझे पवित्र आत्मा ने मैक्सिमम 2 दिन पहले दिया और वही वचन आपके बीच में आज शेयर करने वाला हूं। जब भी कोई भी मीटिंग हो वहां पे पवित्र आत्मा पहले हमें टीच करता है कि आप लोगों ने ये वचन सुनाना है। और होली स्पिरिट की अगुवाई से हर बार आपके बीच में वचन शेयर जो भी आता है उसको मैं शेयर करता हूं। जैसे कि आप सब लोगों ने पढ़ लिएगा कि बुराई से नहीं हारना, बुराई से नहीं हारना, परंतु बुराई को जीत लेना है अच्छाई से। और जो संडे का वचन होगा वो अलग वचन है और वो भी मेरे पास आ चुका है। और वचन शुरू करने से पहले हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी जन ये वचन सुने उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और वो परमेश्वर के गहरे भेद समझ जाए, जान जाए। इस वचन के द्वारा आपको 100 गुना फल मिले और ये फल सदा हमारे ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैंने आपको पिछले दिनों में एक बात सिखाई आप सब लोगों को। जब भी हम ईर्खा करते हैं किसी पर्सन से, जब हम ईर्खा करते हैं किसी इंसान से, बंदे से, तो हमारा जो रुतबा है वो हमारा पर्सनली रुतबा फेलियर होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर हमें फिर ऊंचाई की ओर नहीं लेके जाना चाहता जब हम ईर्खा करते हैं। उसके पीछे ये कारण है कि आपको भी परमेश्वर ने बनाया, आपका सेम नाक कान सब कुछ सेम है। और जिस व्यक्ति से आप ईर्खा कर रहे हैं वो उसका भी नाक कान सेम, सब सेम है। तो फिर ईर्खा का कोई खास मतलब नहीं बनता। तो इसलिए अलर्ट होके आज का वचन सुने। जिन लोगों ने ईर्खा करी है उनका आज आपको मैं वचन से आपको साबित करूंगा कि वो कितने पछता रहे थे बाद में। और जो पवित्र आत्मा ने जो वचन मुझे दिए वो मैं वचन आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। और इस विषय में मैं बाइबल की किताब उत्पत्ति खोलूंगा और ये वचन आपकी स्क्रीन के सामने है। हम ये पढ़ रहे हैं बाइबल की उत्पत्ति, उसका 42, 21 और 22 पढ़ रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा कि निर्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की तो भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। ये तब की बात है जब यूसुफ के जो 11 भाई थे, मैक्सिमम 12वां खुद था छोटा यूसुफ, उसने प्रोफेसी करी कि मैं आगे जाके एक बड़ा राजा बनूंगा और सब मेरे सामने अब झुकोगे। उसने प्रोफेसी कर दी थी छोटे होते ही। और जो उसके 11 बाकी भाई थे, वो बाकी लगभग 10 जो थे खास, वो थे ईर्खा के चक्कर में। उनको लग रहा था कि ये बंदा आगे जाके कहीं बड़ा ना बन जाए, इसको दबा के रखा जाए, ये आगे जाके जो बातें बोल रहा है ये कहीं पूरी ना हो जाए, इसकी प्रोफेसी पूरी ना हो जाए। और उन्होंने उनको मारने की कोशिश की कि इसको जल्दी खत्म कर दो, ये आगे करके बड़ा तगड़ा कोई राजा ना बन जाए, बाद में हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। क्योंकि ये जो बातें बोल रहा है ना, ये क्या पता इसकी बातें सच निकल जाएं।
क्या पता आगे जाके बड़े पदवी के ऊपर चला जाए, इसलिए वो पहले अपने भाई को खत्म करना चाहते थे। और फिर उन्होंने सोचा कि ये तो छोटा सा है, इसको खत्म करने की क्या जरूरत है, इसको हम बेच देते हैं, पैसे भी आ जाएंगे और हम पिता को बोलेंगे वो आपका बच्चे को तो जानवर जंगली खा गया। और सेम उन्होंने वैसे किया। उन्होंने आगे अपने भाई यूसुफ को बेच दिया, पहले गड्ढे में फेंक दिया, फिर उसके बाद निकाल के बेच दिया। और वो बड़े खुश हो रहे थे कि अब ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, अब ये सारा काम छुटकारा मिल जाएगा, ये बड़ा नहीं बन सकता, इसके पास पावर नहीं आ सकती, ये हमारे ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता। लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का मास्टर प्लान काम कर रहा था, इसलिए उसने छोटे होते प्रोफेसी बोल दी थी कि मैं आने वाले दिनों में ऐसा बनूंगा। अगर पर्सनली मेरी फैमिली बैकग्राउंड को देखें तो जो अभी टाइम चल रहा है, इसकी प्रोफेसी मैंने स्कूल टाइम ही कर दी थी कि ये होने वाला, ऐसा होने वाला, एक मिनिस्ट्री खड़ी हो जाएगी, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा ऐसे ऐसे। तब लोगों को मजाक लग रहा था, उनको लग रहा था कि पता नहीं इसका दिमाग पगला गया है, जैसे यूसुफ के भाई सोच रहे थे पता नहीं ये हिल गया, जिससे दिमाग तक घूम गया है, वैसे सोच रहे थे कि ये पता नहीं क्या है, उसको क्या हो रहा है, ये पता नहीं उखड़ी उखड़ी बातें कर रहा है, ये कल की भूत, जैसे पंजाबी में कहावत है ना, कल की भूतनी सेम है म्याद, ये लोगों की अक्सर कहावत है पंजाबी लोगों की। तो वो सोचते होंगे कि ये छोटा सा लड़का, मासूम सा लड़का, ये हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करने लग गया, इसका दिमाग हिल गया, इसको पता नहीं क्या हो गया। और वो डर भी रहे थे कहीं ये सच्ची ना बन जाए, इसलिए उन्होंने बेच दिया। लेकिन वो ये अनजान थे कि इसकी सपोर्ट में परमेश्वर खड़ा हो चुका है, इसकी साइड परमेश्वर हो चुका है, हम अपने भाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वो अपने आप में तो उन्होंने बिगाड़ दिया था, उनको गड्ढे में डाल के फिर निकाल के बेच दिया। वो अपनी तरफ से पूरा काम कर चुके थे कि अब ये नया भाई रहेगा, ना बांस होगा ना बांसुरी बजेगी, अब इस हुकूमत जो हमारे ऊपर करना चाहता है, जैसे ने पहले छोटे होते जो मैसेज दे दिया परमेश्वर की ओर से, ये खत्म हो गया, आज के बाद खत्म है, फिनिश है। पर परमेश्वर ने तो पहले उसके ऊपर प्रोफेसी जार कर दी थी, लेकिन उसने सच बोल दिया कि मैं आने वाले दिनों में मेरी कलम चलेगी, मैं जहां भी कलम मारूंगा वही काम होने वाला है। लेकिन उसके भाई जो थे वो बैर कर रहे थे, उन्होंने पूरा प्लानिंग कर दी कि हम इनको फिनिश करेंगे। उनकी कहां पे मिस्टेक थी? कोई भी व्यक्ति, धरती का इंसान जिसे आप परमेश्वर बोलते हैं, रब भी बोलते हैं, उनसे पंगा नहीं ले सकते। मैं सच बोल रहा हूं, परमेश्वर से आप कभी पंगा नहीं ले सकते। जब परमेश्वर के मास्टर प्लान पूरा होने को आप कभी भी रोक नहीं सकते, चाहे लाख जोर लगा लें, पुठे हो जाए, सीधे हो जाए, कुछ मर्जी कर लो, लेकिन वो आप परमेश्वर के मास्टर प्लान को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर परमेश्वर की खुद की पर्सनली मंशा है किसी को ऊंचा दिखाने की, और यही बात वो बाद में उनको समझ आई जब वो आगे जाके जहां पे बेचा गया, उनके गिफ्ट वरदान काम किए और राजे ने उसको अपनी पदवी दे दी कि तेरे कलम के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जहां पे बेचा गया वहां पे उसने अपने प्रोफेसियां का अर्थ बताया, राजे के सपनों का अर्थ बताया। राजे ने सोचा कि ये बंदा बड़ा खास को राजा होना चाहिए। और जैसे टाइम बीता, उसके भाई इधर भूख से ईर्खा करने के चक्कर में फेलियर होना शुरू हो गए और उनकी जो थी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो चुकी थी, वो खाने पीने की दिक्कत हो चुकी थी, वो मर रहे थे। उन्होंने सोचा कि किसी राजे के पास जाते हैं, वहां से कुछ लेके आते हैं, अनाज वगैरह, क्योंकि हमारे एरिया में तो काल पड़ चुका है। लेकिन उनको नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को, जिस भाई को हमने बेचा है, वो राजा बन चुका है। जैसे ही वो राजे के सामने गए, मींस अपने भाई के सामने गए, उस राजे को, यूसुफ को पता था कि इन्होंने मुझे किसी टाइम बेच दिया था, अब मैं राजा हूं, मेरी कलम चलेगी। उसने बोला कि मुझे लग रहा है कि तुम जासूसी करने आए हो। तो उसने बोला, वो भाई बोल रहे थे, नहीं हम जासूसी करने नहीं आए हैं, हम अनाज लेने आए हैं। तो उसने बोला ठीक है, तुम्हारा एक भाई किधर है, उसके बारे में बताओ, दूसरा किधर है? अगर नहीं बता सकते कि तुम 12 भाई, तो एक भाई कहां गया, कैसे मरा, क्या उसका हुआ, सीधी बात नहीं करोगे तब तक तुम जेल में रहोगे। वो डरे हुए थे कि ये कौन सा संकट है, हम यूसुफ की कहां बताएं, कहां मारे, हमने तो छोटे होते उनको बेच दिया था, हमने तो छोटे उनको मारने की प्लानिंग कर दी थी, हम उसके विषय में राजे को क्या झूठ बोले। तब वो अपने हार्ट में सोच रहे थे कि किसी टाइम
हमने पंगा लिया था अपने भाई के साथ, आज परमेश्वर वही नतीजा हमारे सामने रख रहा है। वही दिक्कत आज हमारे ऊपर आन पड़ी है। और इस वचन को ध्यान से खोले तो यूसुफ और उनके भाइयों की आपस में बातचीत हो रही है और 21 में लिखा हुआ है, उन्होंने आपस में कहा कि निर्संदेह हमने अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के बेनती की तब ये हमने ना देखा उसका जीवन संकट में पड़ा है, हमने उनकी ना सुनी, हमने फटाफट उनको बेच दिया, हमने उनको मारने की कोशिश की। हमारा भाई, छोटा भाई हमारे के भीख मांगता रहा कि मुझे छोड़ दो, मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन उनके भाई तब उन्होंने बात नहीं सुनी। वो बड़े स्टार बन रहे थे, उनको लग रहा था इनको खत्म करो बस, ये आगे जाके बड़ा ना बन जाए, कोई आफत ना लेके आ जाए। लेकिन उस टाइम वो अपनी जान की भीख मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। वही समय के जैसे समय बदला वो सोच में पड़ रहे थे कि वही कारण है, वही पंगा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। हमने अपने भाई को मारना चाहा, हमने अपने भाई को बेचना चाहा, उसका गुस्सा आज परमेश्वर मेरे ऊपर निकाल रहा है। आज लोग मुसीबत में क्यों फंसे हुए, क्यों फंसे हुए? उनके अंदर ये हार्ट में सोच ही नहीं है। कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा हो, किसी में वो उनका दिमाग में सोचता ही नहीं कि हमने पिछले समय में ऐसा क्या किया कि ये आज हमें ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हमने ऐसा किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण हमारे ऊपर आज सजा आनी पड़ी। वो सोच में पड़े हुए थे, वो अपनी गलती को याद कर रहे थे जब उन्होंने अपने भाई को बेचा कि शायद परमेश्वर उसकी वजह से हमारे ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। हमने किसी टाइम अपने भाई की बात नहीं सुनी, गुस्सा निकाला, अब हमारे ऊपर परमेश्वर गुस्सा निकाल रहा है। मुझे पता है जब लोग हमारे बीच दायरे में होते तो कैसे परमेश्वर उनकी भविष्यवाणियां बोलता है कि तुमने ऐसा किया और तुमने ऐसा किया, इसके लिए तुम्हारी ये प्रॉब्लम, तुम ये करो, इसकी सच्ची माफी मांग लोगे तो परमेश्वर तुम्हें दिल से माफ कर देगा, अपने हार्ट से लगा लेगा और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। और जैसे ही वो दिल से माफी मांगते हैं, मान लो आपके पिंड में एक नलका है जिसे नल बोलते हैं, चाहे आपके घर के सामने लगा हुआ है, वो सरकारी नलका है, तो आप उसको रोक नहीं सकते कि ये मेरा नलका है, इससे आपका पर्सनल जो है उसको आप रोक सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है। लेकिन जो सरकार की ओर से लगा उसको आप नहीं रोक सकते कि ये पानी मेरा है, मैं पानी नहीं पीने दूंगा। क्या तुमने धरती बनाई है क्या तुमने कोई तुम्हारे बाप का पानी है क्या जो किसी को पानी पीने? ऐसे मैं लोग भी देखता हूं कि जो पानी पीने से भी रोक देते हैं, मत कर, ये पानी नहीं पी सकता। जो सुनो मेरे, जो आपके अधिकार में वहां पे आप बोल सकते हैं कि ये मेरी पर्सनल चीज है, वो आपकी अथॉरिटी है, वो कायदे कानून के अंडर है, आप रोक सकते हैं। लेकिन जो पंचायती नल है वहां पे नहीं आप रोक सकते, सबका साझी जगह पे लगा, आप नहीं रोक सकते। तो ऐसी जब प्रोफेसियां होती कि तुमने इनको पानी नहीं पीने दिया तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और जैसे ही लोग घुटने टेक के परमेश्वर के आगे माफी मांगते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कर, हमें बचा, तो उसके बाद आप टेस्टमनी सुन रहे होते हैं कि अगले संडे आगे बोल रहे हैं हमारी ये कैंसर चला गया जी, हमारा ये चला गया जी, हमारी ये दिक्कत परेशानी थी वो चलेगी। वो प्रॉब्लम कैसे चलेगी? किसने उनको हील किया? क्या प्रॉफिट मलकीत ने कोई ऐसा कुछ कर दिया जिसके कारण वो चंगा हो गया? नहीं, हमने परमेश्वर के आगे विनती करी कि परमेश्वर, हम विनती करते हैं इनकी माफी हो जानी चाहिए, परमेश्वर इनको क्षमा करो, माफ करो, इसने जो भी गलती की छोड़ दो, परमेश्वर माफ कर दो। वो खुद भी मानते हैं तो परमेश्वर तो अपनी वो कृपा दिखाता, उनकी बीमारी चली जानी। फिर तो यही चीज यूसुफ के भाई सोच रहे थे, उनको पता चल चुका था कि हमने कहीं ना कहीं गलती करी, अपने भाई के साथ पंगा लिया, वो भीख मांग रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत बेचो, लेकिन हमने नहीं सुनी, उस टाइम हमने नहीं सुनी। आज हमारे ऊपर परमेश्वर वही गुस्सा निकाल रहा है, आज शायद हम उसका ही दंड भोग रहे हैं, वो ये सोच में पड़े हुए। और क्रिश्चियन लोगों को बाइबल क्या बोल रही है? ये देखो, रोमिया 12 और 21 में लिखा हुआ है, बुराई से ना हारो। बुराई से हारने की जरूरत नहीं है,
परंतु बुराई को, भलाई से बुराई को जीत लो। तुम ऐसा अच्छा काम करो कि बुराई भी आपको बोले कि ठीक है जी अच्छा है। बुराई के बदले बुराई से ना हारो, लेकिन उसका भलाई करके उस चीज को जीत लो, ये लिखा हुआ है। अगर परमेश्वर का वचन हमें ये बोल रहा है, हम कौन आ गए। उन्होंने ये भी लिखा कि बुराई से हारना भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जो मर्जी कोई कर जाए, हारना भी नहीं है बुराई से, लेकिन अच्छा करके जीत लेना है, अच्छा कुछ करके जीत लेना है सिस्टम, ये वचन है। इसलिए लड़ रहे। फालतू में किसी इंसान से आप ईर्खा करोगे तो मैं ये स्टैंप लगा के दे सकता हूं, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप फेलियर होने शुरू हो जाओगे। फेलियर शुरू होना शुरू हो जाओगे। आप चाहे नास्तिक हैं, चाहे आस्तिक हैं, चाहे बिलीव करते हैं परमेश्वर के ऊपर, चाहे विश्वास बिलीव नहीं भी करते, लेकिन ये परमेश्वर का आपको मास्टर प्लान में समझा रहा हूं। यूसुफ के 11 भाई किसके साथ ईर्खा कर रहे थे? यूसुफ के साथ, और उसको राजा बनने से कोई नहीं रोक सका। परमेश्वर ने बोला इसके साथ तुम ईर्खा करोगे तो हम इसको और ऊंचाई दिखाएंगे। उतनी सुनो, जिस बंदे की आप जितनी ईर्खा करोगे उतना आपसे ज्यादा पावरफुल बनता है, ये नोट करो। इसलिए आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं किसी के इंसान के विरुद्ध बोल रहा हूं, मैं किसी बंदे के किसी शान के विरुद्ध में दबड़ दबड़ कर रहा हूं, आपने कभी नहीं देखा होगा। मुझे पता है अगर मैं आज ईर्खा करूंगा तो कल को मेरा रुतबा, धरती का रुतबा फेलियर होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू। इसलिए आपने मुझे कहीं भी नहीं देखा होगा कि जो धरती के ऊपर पैदा हुआ है मैं उसके साथ ईर्खा करूं या उसके विषय में कुछ बोलूं। जब संविधान से हम बाहर जाके कोई ऐसा काम करें, हाँ, या वचन से जाके हम ऐसा कोई काम करें जिसमें बाद में परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़के। जो लोग प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जाते हैं, प्रोफेसी करने वाली मिनिस्ट्री में जाते हैं, वो हमेशा लोग डर के रहते हैं। उनको क्यों डर रहता है? उनको डर इस बात का रहता है कि देख लो इसकी प्रोफेसी कैसे हो रही है, इसने ये किया था गलत और इसका आज ये पंगा है, अगर ये माफी मांगता है तो परमेश्वर इनको माफ करेगा, इनकी बीमारी चली जाएगी। सबके लिए परमेश्वर का अलग मास्टर प्लान है, अलग। ये आप ये नहीं सोच सकते कि ये है तो फिर ऐसा, वो वाला कैसा क्यों है, वो ऐसा क्यों, वो ऐसा। ये मूर्ख लोगों की बातें, जिनको वचनों का पता नहीं होता, मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। ये मूर्ख लोगों की बातें, मैं सच बोल रहा हूं। अगर आपको बाइबल की नॉलेज नहीं है तो बाइबल के विषय में आप ना बोलो। आपको पता ही नहीं है कुछ वचनों का, कुछ अता पता ही नहीं है, तो मूर्खों की तरह अपना जुबान ना खोलो। अगर कुछ पता है तो पूरी बात आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी बोल रहे हैं। ये मूर्ख लोगों की निशानी है कि ये क्यों है, वो क्यों बाइबल में, ये क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तुम परमेश्वर लगे हो क्या? स्टार लगे हो क्या? इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बुराई से ना हारो, लेकिन बुराई को जीत लो, ये वचन बोलता है। इसलिए लड़ रहे। ईर्खा करने से परमेश्वर उसकी सपोर्ट करता है जिसके साथ आप ईर्खा कर रहे हैं। शांत में ही रहो, शांत में ही रहो, किसी से ईर्खा करने की जरूरत नहीं, शांत में ही रहो। ईर्खा उसको करनी चाहिए जिसको पता ही नहीं है कि मैंने तो मरना ही नहीं है, मैंने तो ऐसे ही चलना है। लोगों के अंदर ये, सुनो मेरे, लोगों के अंदर ये, खास करके इंडिया में लोगों के अंदर ये वहम रहता है कि मैंने तो नहीं मरना, मरेंगे तो मेरे दुश्मन, इसलिए वो ईर्खा के चक्कर में चले जाते हैं। वो मौत को याद नहीं रखते, उनको पता नहीं कि आगे हमारा क्या होने वाला है, इसीलिए वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं। वो यूसुफ के भाई टेंशन में थे, वही पुरानी बात याद कर रहे थे। हमने किसी टाइम अपने भाई से पंगा लिया था कि आज हमारा ये हशर है।
इसलिए अलर्ट रहें। कुछ लोगों को ये होता है कि, सुनो मेरी बात, 11 भाइयों के 12वें यूसुफ के ऊपर वैसी हुई थी। परमेश्वर ने उसकी वो वफादारी के कारण यूसुफ का मास्टर प्लान, परमेश्वर का मास्टर प्लान उसके ऊपर था। और दूसरे इरका तरह की कालदी छोकरी, कालदी लड़की, कालदा पता नहीं कौन से नाम रख रहे होंगे उसके, उस भाई को पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे, ये कल क्या ये लड़का हमारे ऊपर राज करेगा। जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ जाए ना, आप उनसे पंगा नहीं ले सकते, नहीं तो आप कुचले जाओगे। मैं सच बोल रहा हूं। बाइबल ऐसा बोलती, जिसकी साइड परमेश्वर उसका विरोधी कौन है? कोई भी नहीं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। धरती के ऊपर अगर आप ये सोचो कि धरती के ऊपर मेरे पास बड़ी ताकत है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास बड़ी पावर है, मैं बड़ा प्रधान हूं, मैं ये हूं वो, तो आप गलत फहमी में हैं। धरती के ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल चीज आपको मैंने बोला है कौन सी है? मैंने वचन में आपको बताया था, धरती के ऊपर सबसे ज्यादा ताकतवर चीज प्रार्थना है। सबसे ज्यादा ताकतवर प्रार्थना है। प्रार्थना से कुछ भी हिल सकता है अगर परमेश्वर उसको सुन के उत्तर दे दे तो। प्रार्थना से आप कुछ भी धरती का सिस्टम चेंज करवा सकते हो, धरती को हिला सकते हो, उथल पुथल कर सकते हो प्रार्थना से। और कोई चीज ताकतवर नहीं है, सिर्फ प्रार्थना, ओनली प्रार्थना। धरती की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज प्रार्थना है जो आप करते हैं। और सुनी किसकी जाएगी? किसकी परमेश्वर सुनता है? जो वचनों के अंडर है। ये नहीं कि खुद पाप में गिरा हुआ है, खुद वचनों से बाहर है तो हम बोले कि हे परमेश्वर पिता, हे हम अरदास कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी सुनी जाए। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए मजबूत क्रिश्चियन बने। मैं सच बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे फिर बोल रहा, अभी लाइव बोल रहा, अभी आने वाले दिनों में स्टार दिखोगे। मैं सच बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में स्टार दिखोगे। मैं सच बोल रहा हूं, आपको लोग सलूट करने वाले। मैं सच बोल रहा हूं। ये मेरी प्रोफेसी याद रखना। और ये आपको वचन YouTube पे मिलेगा, यहां से नहीं होगा। ये वचन आपको सीधा YouTube पे मिलेगा इसके बाद। इसलिए अलर्ट रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टार बढ़ते चले जाएं, ईर्ष्या से करने से परहेज करना। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये परमेश्वर की प्रोफेसी है, यही परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। तो बाकी का जो वचन है संडे होगा, जो पवित्र आत्मा ने मुझे ऑलरेडी दे रखा है। तो इसलिए लड़ रहें, प्रार्थनाओं में सबको याद रखें, सबके लिए प्रार्थना करें, मिलवर्तन रखें, भाईचारे में रहें, ईर्ष्या से बचें। बस आंखों को बंद करो। सब जितने कलीसिया सुन रही है, आंखों को बंद करो, वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। कहीं भी ये वचन सुना जा रहा है, मेरी प्रार्थना परमेश्वर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग के हकदार हो। अगर ये इस वचन को स्वीकार कर रहे हैं तो परमेश्वर इनके घर में 4 चांद लगने पाए। ये बड़ी उपलब्धि इनको मिले इस वचन के द्वारा। ये 100 गुना इनके ऊपर फल उत्पन्न हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं अभी सब बीमार लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। अपनी प्रार्थना को रिसीव करना। परमेश्वर आपके साथ सदा बना रहेगा। और जितने भी जन आपके आसपास खड़े हैं, कोई बीमार है, उसके ऊपर आप हाथ रख लें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने भी जन इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, उनकी जिंदगी बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
और बीमारियों से मुक्त हो जाए यीशु मसीह, लड़ाई झगड़े क्लेश से मुक्त हो जाए, घरों में सुख शांति एंटर करे। जिनके बच्चे बीमार हैं परमेश्वर का आत्मा उनको सबको छुए, तंदुरुस्ती इनके घरों में एंटर करे। प्रभु यीशु नासरी का ब्लड इनके ऊपर मैं लगाता हूँ, पूरी मिनिस्ट्री के ऊपर मैं प्रभु यीशु मसीह का ब्लड लगाता हूँ। वॉलंटियर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, सब चारों दिशाओं को यीशु नासरी के हाथों में देता हूँ। परमेश्वर का नाम और बढ़ता जाए और जितने लोग बीमार हैं इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाएं, दुष्ट आत्माएं इनको छोड़ के जाती रहें, चिंगाई इनका हिस्सा हो। जिनके पास बच्चे नहीं परमेश्वर का आत्मा उनको ब्लेसिंग दे, जिनकी शादियां रुकी हैं वो होने पाए, इनके घरों में सुख शांति सदा बनी रहे। एंजल जाए और इनके लिए बड़े मिराकल करें, इनकी मिराकल मनी की घोषणाएं करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा इस मिनिस्ट्री में और बुद्धि का वरदान दे, तरक्की करो, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन, हालेलुया। और फिलहाल मेरा जाने का टाइम हो चुका है और फिर मिलेंगे रविवार को बड़ी मीटिंग में, नई प्रोफेसियों के साथ, नए वचन के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।